झुंझुनू हाईकोर्ट से कार्रवाई पर स्टे मिलने के बाद बोली सभापति नगमा बानो ने जमकर निकाली भाजपा नेताओं पर भड़ास। कहा, विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, नगर परिषद उससे पहले हारे, इसलिए उपचुनावों से पहले बौखला गए हैं भाजपा वाले। मुझे सरकार की नीयत पर शक था, इसलिए कोर्ट पहुंची। 1 लाइट तक नगर परिषद नहीं खरीद सकी, ऐसी पाबंदी लगा दी गई। सभापति नगमा बानो ने नाम लिए बगैर कहा, नगर परिषद जाकर देखो, जिनका कोई लेना देना नहीं है वो लोग घूमते हैं, बेवजह मुझ पर आरोप लगाए, जिनकी आड़ में दबाना चाहते थे मुझे। झुंझुनू सभापति नगमा बानो को कल हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और सरकार को कहा कि 10 सितंबर को जिन आरोपों को लेकर सभापति नगमा बानो को नोटिस दिया गया है उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, जिसके बाद कांग्रेसी खेमे में खुशी है। तो वहीं आज सभापति नगमा बानो ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के चुनावों में 5 साल पहले करारी हार के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव हारी और लोकसभा चुनाव हारी, इसलिए बौखला गई है और उपचुनावों से पहले मुझे बेवजह पद से हटाकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही वे हाईकोर्ट पहुंची, जहां पर कोर्ट ने पूरा पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे 4 साल 10 महीने में अब तक दिल साफ करके और अच्छा के साथ काम किया है। 60 में से 53 पार्षदों ने उनके सभापति की कुर्सी पर बैठाया था, उन्हें सभापति की कुर्सी पर बैठाया था। सभी ने टीम भावना के साथ किया। 4 साल तक सभी ठीक चल रहा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 9 महीनों में मुझे दबाने और विकास कार्य रोकने की कोशिशें चल रही हैं। जो निविदाएं निकाली गई थी उन्हें रोक दिया गया है, जो वर्क ऑर्डर दिए गए उन्हें भी रोक दिया गया। अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की यह हालत कर रखी है कि हम 1 लाइट भी खरीद नहीं सकते। सफाई कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने रोक दी है। चारों तरफ सत्ता परिवर्तन का जाल फैला दिया था, इसलिए मुझे सरकार की नीयत पर शक था और नहीं लग रहा था कि जो नोटिस उन्हें दिया गया है उसके जवाब को तवज्जो मिलेगी, इसलिए वह हाईकोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा, 9 महीने में नगर परिषद की हालत ऐसी कर दी, जिन लोगों का नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं, वो सारे दिन भर वहीं घूमते हैं। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद के पार्षद समेत कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष खलील बुडाना भी मौजूद थे। आज आप सबसे रूबरू होने का हमें अवसर मिला, इसके लिए आप सब लोगों ने अपने भारी और कीमती समय से हमें आज का समय दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी स्थिति आपके सामने है, जैसे खलील जी ने अभी आप सबको थोड़ा मोटा बातें बताई है, उसी विषय में हम सब आज आप सबके साथ रूबरू हुए हैं। सबसे पहले मैं उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। ये सब सत्य जो है वो साबित किया उच्च न्यायालय ने कि सत्य जो है वो आप लोग उसे बुरा कह सकते हो, उसे पछाड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। जब भी ये हुआ है, जब सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है, तब ऐसे ही उच्चतम न्यायालय ने फैसले किए हैं और अच्छाई को सामने लाए हैं। और जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं, जो लोगों को पछाड़ने में और उनके हाथों में कुछ शायद अब कुछ नहीं है, तो जो जैसे कि वो बौखला गए हो, ऐसी उनकी स्थिति बन गई है। तो मुख्य आरोप आप लोगों के सामने आए हैं उस नोटिस में, जिसमें एक सबसे पहले जो था वो मेरे वाहन का दुरुपयोग करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरा, एक अवैध निर्माण का मुझ पर इल्ज़ाम लगा। जो दोनों ही इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगे वो दोनों ही बेबुनियादी साबित हुए, जिसमें उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। और उसी के तहत उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, मैं उसकी अनुपालना करती हूँ। नहीं, मैंने नोटिस का जवाब दिया है, जिस तरीके से कार्यवाही होती है मैंने उसी तरीके से किया है। आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं, वो तो आप लोगों के सामने है। वो तो कल शाम को भी ये न्यूज़ आ रही थी कि हट गए हैं पोजीशन से, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, आपके जो भी पोजीशन है वो आपके सामने है। क्योंकि हाईकोर्ट एक ऐसी कोर्ट, ऐसा स्टेट है, वो अपने आप में एक अपना लेवल रखता है कि वो किसी भी बेबुनियादी हो या बुनियाद पे जो अपन वहाँ अपील लेकर जाते हैं, तो वो भी तो एक अपना अहम रखते हैं, वो भी उसके पीछे की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसका जो क्या सच्चाई है, इसके पीछे कितना झूठ है, वो उसके पीछे जाते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ यहाँ अपना कुछ किया ही होगा फैसला लेने से पहले,
तो उनको कोई जब बुनियाद मिली नहीं होगी तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियादी ही साबित होंगे। सारे बेबुनियादी इल्ज़ाम हैं। आप लोगों ने सब, मैं मीडिया से मेरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा है इसमें मैंने मीडिया से भी हमेशा भाईचारा मेरा बना रहा। मुझे चाहे आप में से सारे मेरे पत्रकार बंधु हैं, मैंने कभी किसी से कोई द्वेष नहीं रखा मन में, कभी किसी से आपके सामने यूं नहीं रहा। उसमें वो जब जो निकाला था वो बातें पहले की थी पत्रकार जी। अभी जब अपन जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पे बात करते हैं और उसकी भी शिकायत है, मैं आपसे माफी चाहूंगी। अभी जो है फिलहाल आपके सामने है, आपने मेरा कार्यकाल देखा है, हर जगह देखा है, आप लोगों ने मीटिंगों में भी देखा है, नगर परिषद में देखा है, झुंझुनू शहर की सड़कों पे मेरा काम देखा है आपने। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे कुछ गवाही देने की जरूरत है, इतनी मैं आपसे उम्मीद लगा सकती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं नहीं बोली, मैं नहीं आई, वहाँ वहाँ मेरा काम बोला है और मेरे काम ने आप लोगों को हर वक्त स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल, ये आप कॉन्फ्रेंस के बाद आपको सबको एक एक कॉपी मिल जाएगी, इसीलिए बुलाया गया। आप लोगों को बुलाने का जो मतलब था वो यही था कि अपन बैठ के बात करें। मेरा कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा ये कार्यकाल गुजरा क्योंकि मेरे पास एक पार्षदों की इतनी अच्छी टीम थी। आप लोग मानिए कि 60 में से 53 बहुमत से पूरे राजस्थान में एक रिकॉर्ड बना के मैंने जीत हासिल की थी। उसके पीछे अगर जो श्रेय जाता है वो मेरी पूरी पार्षदों की टीम को जाता है। वो तो घर में छोटी मोटी खिसपिच तो चलती है, तो लोकतंत्र है, ये नहीं होगा तो फिर मजा किस बात का। राजनीति है तो राजनीति में थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए। ठीक है, मेरा सबके साथ अच्छा काम रहा, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैंने हमेशा अपना दिल साफ रख के अपने अच्छाई से काम किया बिना किसी भेदभाव के। मेरा 53 पार्षदों का जो बहुमत मुझे मिला उसमें से किसी भी एक पार्षद ने मेरे साथ कभी किसी भी तरीके का बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा मेरा सपोर्ट किया। सरकार से मैंने लड़ाई लड़ी, उसमें भी सब ने मेरा भारी बहुमतों से मुझे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और किसी के बारे में मेरे मन से कोई गलत भावना नहीं है और ना मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इसमें किसी का नाम नहीं लेके अपन मोटे मोटे मुद्दों पे बात करते हैं, तो अपन को ज़्यादा बातों को खींचने से कोई मतलब नहीं है। उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आज से जैसे 4 साल पहले अपना काम बढ़िया तरीके से चला, अपन ने खूब विकास किया। जहाँ जहाँ विकास हुआ, जहाँ जहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुए, आप लोग हमारे साथ रहे, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट हमें किया। जैसे ही पिछले इन 9 महीनों में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके तुरंत बाद ये चीजें निकल के सामने आई। उसमें कुछ चीजें जो मोटा मोटी मैं आप लोगों को खूब विकास किया। जहाँ जहाँ विकास हुआ, जहाँ जहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुए, आप लोग हमारे साथ रहे, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट हमें किया। जैसे ही पिछले इन 9 महीनों में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके तुरंत बाद ये चीजें निकल के सामने आई। उसमें कुछ चीजें जो मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों के लिए शायद वो काफी होगा बताने के लिए। हम लोगों ने नगर परिषद में खूब विकास किया, लेकिन कुछ विकास बाकी रहा। उसमें हमारा जो हम लोगों ने एनआईटियां लगाई, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उन एनआईटियों को रोक दिया। हम लोगों ने हमारे वर्क ऑर्डर जारी किए हुए थे, उन वर्क ऑर्डर को रोक दिया। नगर परिषद में अधिकारी काम करते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि इन अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी बेचारे डरते हैं अपनी पोस्ट को लेके। तो उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि वो लोग भी उन चीजों को लेके डर डर के दबाव में आके काम करने लगे। आपका मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? बिल्कुल, और बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी हमारा ना कहीं किसी पार्षद के साथ हमारा द्वेष रहा, ना हमारी पर्सनली लड़ाई है कि कोई पार्षद हमारे पीछे ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस चीजें जो है वो सामने आ रही है, वो इतना ही है। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, अब सभापति की सीट हारे। शुरू से लेके अब तक जो इनका एक मानस बन गया कि अब हार रहे हैं, अब करें क्या। आगे आने वाला वक्त उपचुनाव का आ रहा है, उनमें भी उनको थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए मिर्च मसाला कि भैया अपन थोड़ी बहुत तो कोशिश करें आगे आने की। बस इसी को बेस बना के इन लोगों ने जो भी कार्रवाई इन लोगों ने अभी जो की है वो
उसी के बेसिस पे की है। अन्यथा मेरा किसी भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मेरे निर्दलीय सदस्य हो, किसी के साथ मेरा किसी भी तरीके का द्वेष नहीं रहा। और सिर्फ यही इनकी सोच है कि किसी ना किसी तरीके से। और एक बात आप लोगों के सामने है कि अपन हारे नहीं, उससे पहले लोगों ने जीत की खुशियां मनाना शुरू कर दी। समझते हो? अपन हारे नहीं उससे पहले, तो मतलब उनकी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के हो गए। ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, न कि माइनस पॉइंट रहा। अच्छी बात है, होना चाहिए। थोड़ा बहुत लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि अपने अंदर कुछ बात है। ठीक है, संभावित सभापतियों के नाम सामने आ गए, उस पर आपको क्या कहना था? हाथ जोड़ के नमस्कार है उनका मेरा। कोई दिक्कत नहीं है, उनका मोस्ट वेलकम। आइए, क्या दिक्कत है? अभी तो बैठे हैं, कुर्सी छोड़ी नहीं है, आगे के आगे देखेंगे। और इंशाल्लाह 4 साल बड़ी हंसी खुशी से निकले, लास्ट के 2 महीने भी आराम से कुर्सी पे निकालेंगे और आपके साथ निकालेंगे। कुछ ऐसा कोई जवाब हो आप लोगों को चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आपके सामने बैठे हैं। आपके कार्यकाल की कोई बड़ी आप निकलिए। गांधी पार्क तो जैसे अपना है ही, गांधी पार्क लो, आपका शहीद स्मारक लो। आप सबसे मैं आपको खस्तारत, अपन बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं, तो मैं आप लोग कुछ 1-2 बात और शेयर कर ही लूं। जैसे आप लोगों ने सवाल ही कर लिया, अपन ने विकास की अगर दृष्टि से अपन देखें झुंझुनू शहर को, तो आप अपने एक बार दिल पे हाथ रखिए, हक ईमान से बताइएगा कि क्या झुंझुनू में विकास नहीं हुआ? आप आज से 5 साल पहले झुंझुनू को देखते, एक भी सड़क पे आप पैदल चल के दिखा दो, एक भी सड़कों पे पैदल चल के दिखा देते। मैं, क्योंकि मैं झुंझुनू से ही हूँ, ये थोड़ी था कि मैं झुंझुनू से नहीं हूँ। मैंने झुंझुनू की स्थिति को बहुत पहले से देखती आई हूँ। लेकिन आज आपको झुंझुनू में बहुत सी ऐसी कम सड़कें, बहुत सी ऐसी कम गलियां मिलेगी जहां आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। हमने जो हमारी मूलभूत नगर परिषद की जो अहम है और जो लोगों की सुविधाएं हैं, सड़कें, लाइट और सफाई व्यवस्था, हमने कहीं कमी नहीं रखी। लाइटों की स्थिति इस हद तक अपनी सही हुई। एक बात आपको और बताऊं, अपनी अभी जो लाइटों की स्थिति बेहद खराब हुई बरसात के मौसम में। अपना लाइट के लिए नए ऑर्डर जारी हो गए, एनआईटी अपन ने लगा दी, वहां से लाइटों के एनआईटी को रोक दिया। अपने को लाइट तक नहीं मिल रही, बताओ तो अपन स्थिति कहाँ से सुधारे? पर्सनली नगर परिषद नहीं खरीद सकती लाइटें, अपनी लाइटों को वहां से रोक दिया। सफाई की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने एक बार फिर मौका दिया था, और भी बहुत से वैकेंसियां निकालने का, अपन को और अच्छी टीमें और मिलती, उसको वहां से रोक दिया गया। मतलब जितना इन लोगों का प्रयास हो सका अपने को दबाने का, अपने को नीचा दिखाने का, उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन ये लोग कहीं भी सफल नहीं हो पाए। तो आप, जब हम हाई कोर्ट में हमने ये बात रखी थी, तो हाई कोर्ट ने भी हमसे जवाब मांगा, और मैंने क्योंकि जहां अपन को ये लगे ना, जब सत्ता परिवर्तन का जाल जब सब जगह फैला, तब आपको लगता है कि कहीं हमारे जवाब को तवज्जो मिलेगी? आपको लगता है कि जब मैं आपके खिलाफ हूँ तो क्या आपकी गवाही मेरे पास एक्सेप्ट होगी? आपकी थोड़ी बहुत, मैं यही कहूंगी ना कि मुझे इनमें ऐब निकालना है, चाहे मैं कहीं से भी निकालूं, चाहे मैं इनसे पूछ के निकालो। अब ये भी इनके साथ काम करते तो मैं इनसे निकालूंगी, कुछ इनसे निकालूंगी, लेकिन मुझे आपका माइनस पॉइंट दिखाना है, प्लस पॉइंट मैं आपका कहीं नहीं दिखाऊंगी। तो वही चीज हुई है, ये जाल बिछा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई, तो ये जो जाल था, और जाल इस तरीके से बुना गया कि इनको हर जगह से घेर लिया जाए। आज इल्जाम लगते हैं, पार्षदों पे लगाते हैं, मेरी टीम पर लगाते हैं। मेरी नगर परिषद में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं बैठता है, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो नगर परिषद से जुड़ा ना हो, चाहे वो मेरे मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो मेरे पार्षद हो। अभी आप नगर परिषद की पिछले 9 महीने में हालत देखना चाहोगे तो आप देखिए, जिनका कोई लेना देना नहीं है वो लोग आपको वहां मिलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उसकी कार्यवाही जो है वो नगर परिषद में ऐसी, आप एक बार नगर परिषद पधारिए, आप लोगों को मैं लिस्ट मुहैया करवाऊंगी। झुंझुनू शहर में जितने भी हम लोगों ने टारगेट किया, उन सब की मैं लिस्ट दूंगी आपको, और 1 बाय 1 चलेंगे। सब पे कार्यवाही हुई है, सबको नोटिस मुहैया करवा दिया गया है, और आगे भी जो भी
कार्यवाही का आगे से नोटिस निकलेगा, उन लोगों को जवाब देना होगा और वो कार्यवाही जरूर की जाएगी। मुझे किसी का डर नहीं था, ना मेरी मनसा पे था, ना मुझे डर था सरकार की नीयत का, क्योंकि फिलहाल सरकार की नीयत साफ नहीं है। क्योंकि सही था तो फिर नीयत का डर अपने, मैंने अभी आपके ऊपर लेके एक बात कही है कि जब मुझे ये डर है, मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरा जवाब गलत था या मैं गलत हूँ। अगर गलत होती तो आपको 4 महीने और ये इतने 4 साल इतने महीने जो निकले उनमें आपके सामने आ जाता। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, मंत्री जी के पास ये लोग जाने लगे, डीएलबी में इन लोगों ने इतना सब कुछ किया है। जैसे हमारे प्रदीप जी अभी कुछ बात छेड़ रहे थे कि आपके पास कुछ खबरें तो होंगी, तो जब ये लोग इस हद तक गुजर सकते हैं तो अपने को आपको लगता है कि कहीं अपनी चलेगी। तो जब इंसान को कुछ ये रहे ना कि अपनी अच्छाई को दबाने की पूरी प्रयास किया जा रहा है, तो इंसान कुछ एक लेवल बढ़ के सोचता है। तो मैंने भी वही किया। और कोर्ट में अगर मैं गई हूँ तो इसमें मैंने क्या गलत किया? उच्च न्यायालय की शरण मैंने ली है, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? हर कोई जो इंसान दबाव में रहता है, जो भी कोई अगर किसी को ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, किसी को या किसी तरीके का दबाव डाला जाता है, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो उच्च न्यायालय एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई भी शरण ले सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मैंने भी वही किया, मैंने वहां जाके शरण ली और मुझे वहां से मैं उच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और वहां जाके दूध का दूध और पानी का पानी।